एहसास ही नहीं होता कि आप क्या बात कर रहे हैं और किस बात पे आप लोगों के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अब आप देखेंगे ये जो ट्रम्प साहब हैं, जो इन्होंने आज ट्रम्प साहब की स्पीच आपने सुनी होगी और किस तरह नितिन याहू ने जो है ना, नितिन याहू को किस तरह उन्होंने अल्फाजों से नवाजा और किस तरह उन्होंने आज उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करे, वो भी आप लोगों ने सुने होंगे कि इसको दोहराना बड़ा मुश्किल है कि हम अपने लफ्जों में इसको बयान करें। आप लोगों ने यकीनन सुना होगा, अब उनकी हलक में नितिन याहू है ना हड्डी की तरह फंस चुका है। अब वो इस हड्डी को ना निगल सकते हैं और ना इसको फेंक सकते हैं। अब वो निकले कैसे, वो अपने ही लफ्जों में फंस चुके हैं। ट्रम्प साहब इस जंग से निकलना चाहते हैं मगर इतने फंस गए हैं कि आप सोचेंगे ईरान ने तो साफ तरीके से कह दिया कि लबनान में जंग बंद कराएं तो उसी के बाद कुछ बातचीत होगी। अब लबनान में तो आप सोचिए नेतन्याहू मुसलसल हमले कर रहे हैं, आज भी हमले किए, 16 लोग शहीद हो चुके हैं, उनकी इमारतों पे हमले किए जा रहे हैं, किसी तरह हमले रुक नहीं रहे। अब ट्रम्प साहब क्या एक्शन लेंगे जिसकी वजह से ये हमले रुकेंगे, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे मगर लफ्जों का चुनाव कहेंगे अच्छे से अदा कीजिएगा, कोई ऐसे लफ्ज नहीं बोलिएगा जिससे किसी की दिल आजादी हो। इधर देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह आज नवाज शरीफ साहब उठे और दोबारा से इतने सालों के बाद उन्होंने दोबारा से एक्शन लिया और वो जो है ना उन्होंने खिताब किया। उन्होंने किस तरह खिताब किया, उन्होंने 2016 के अंदर जो उनको निकाला गया था तो उन्होंने यही स्पीच की कि भाई मुझे क्यों निकाला। मैं जरूर आपको इसकी वीडियो भी दिखाती हूँ, आप जरूर सुनिए कि वो आज 2016 में कह रहे हैं, जबकि इस वक्त जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता है कि इस वक्त वज़ीर आज़म कौन है, उनका अपना भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है। तो वो उन्होंने बोला कि चाहे हम हारे या गिलगित बल्तिस्तान में हम हारे या जीते, मगर ये कि हम इसके लिए काम जरूर करेंगे और हम काम करना चाहते हैं और काम करेंगे। इसके अंदर जितना भी हो सकेगा, हमने हमारे जमाने में जब हमारी हुकूमत थी हमने कितने बेहतरीन काम किए, हमने सड़कें बनाई, हमने अस्पताल बनाए, और जिन लोगों ने यहाँ पे जो डैम बनाने के पैसे लिए थे तो वो कहाँ गए, डैम तक नहीं बने। इधर मुस्लिम पीपल्स पार्टी के बिलावल ने कहा कि जी एक मेहमान बन के आए हैं, मगर 100% जिस तरह हम काम करते हैं, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह बेनजीर स्कीम चलाई है, जिस तरह भुट्टू ने है ना क्या कहते हैं ना आपके सामने बम बनाया, एटम बम बनाया, तो वो किसने बनाया, जुल्फकार अली भुट्टू ने बनाया। बेनजीर ने जिस तरह के काम किए हैं तो अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये जो मेहमान बन के आए इनको सोचना चाहिए कि वो किसके कहने पर जो है ना इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। और हम पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के लिए सोचती है, इन्होंने अभी भी अवाम के लिए नहीं सोचा, अवाम से इन्होंने मुंह का निवाला छीन लिया है। अगर आज हम इनका साथ ना दें तो ये कहाँ खड़े हुए। ये देखें इनकी आपस की लड़ाइयां किस तरह शुरू हुई है। बजट पास होने वाला है, 5वीं दफा बजट आ गया है हुकूमत के अंदर। अगर पीपल्स पार्टी इसी तरह की तनकीदें इनके साथ करती रहेगी तो आपको क्या लगता है कि बजट पास कराएगी, होगा या नहीं होगा। अभी डिले कर दिया बजट पास होने से। हलीमा खान ने भी खैबर पख्तूनख्वा के बजट को जो है ना पास करने से रोकवा दिया गया है। आखिरकार ये सब कहानी जो चल रही है, जो स्टोरी चल रही है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। मगर फिर कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा, ऐसे लफ्ज बोलिएगा जिससे किसी की दिल आजारी ना, उसका खास ख्याल रखिएगा, अपने टॉपिक पे रहिएगा, अपनी बात पे रहिएगा। और नवाज शरीफ साहब जो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह की मैंने आपको बताई है कि जिस तरह के वो ऐलानात कर रहे हैं, वो भी आपने सुने होंगे। तो आखिरकार जुल्फकार अली नवाज शरीफ को नहीं पता कि किसने निकाला था उनको और किसके कहने पे उनको निकाला गया और किसकी वजह से वो दूसरे लोग आए थे। आखिरकार ये कब तक इसी तरह का सिलसिला चलता रहेगा। तो नवाज शरीफ को चाहिए कि साफ तरीके से नाम लेते मगर उन्होंने गोलमोल बात की है, तो इस पे गुफ्तगू करेंगे यकीनन। हमारे साथ महमूद भाई मौजूद हैं। जी महमूद भाई क्या कहेंगे सर, आप क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक-ठाक। जी आज आप ही पहले कॉलर बन रहे थे ये मेरी समझ में नहीं आता, ये बेवक्त की रागनी है। आपने खुद ही बता दिया है कि उन्हें नहीं पता, इतने भोले हैं कि उनको क्यों निकाला। तो जी जैसे उनसे पहले वालों को निकाला इस मुल्क में, तो आपको पता है जी 3 जो थे अपने अल्लाह आपका भला करे। जी जब कुछ नहीं बनता 3 वजीर आजमों को क्रिमिनल केसेस में उन्होंने जी सजा दी थी। तो आपको पता ही होगा, इसमें जी यूसुफ रजा गिलानी को कुछ सेकंड के लिए जब वहां पे खड़ा किया तो वो क्रिमिनल हो गए। इमरान खान को क्रिमिनल पे क्या जी घड़ी का केस डाल दिया। जुल्फकार अली भुट्टो को क्रिमिनल करके उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया। तो नवाज शरीफ को अगर इतनी प्रॉब्लम है इसमें की तो बजाय दोबारा से फिर तो उनका निकालना बनता ही है। जी यानी मुझे क्यों निकाला, ये क्या बात हुई। ये अगर सियासी बात करनी है तो ये सब की करें। अभी मेरी समझ में नहीं आता कि वो फिर पर और